भारत का एक ऐसा मंदिर जहां पर एक देवी की पूजा न होकर देवी की योनि की पूजा होती है। योनि की पूजा होने के कारण यहां पर माता को साल में 3 दिन मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। इस दौरान माता की योनि में रखा हुआ सफेद कपड़ा खूनी लाल सुगंधित रंग के कपड़े में बदल जाता है। यही नहीं, माता के मासिक धर्म के कारण यहाँ पर कई नदियों और तालाबों का पानी भी लाल रंग का हो जाता है। सुनने में यह अद्भुत और अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जो अपने रहस्य और चमत्कारों के लिए जाना जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह केवल मात्र चमत्कार है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है। क्यों इस मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है? क्यों इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से सर्वोच्च शक्तिपीठ का दर्जा दिया गया है? क्यों यहाँ पर भक्तों को प्रसाद के रूप में पानी दिया जाता है? और क्यों आज भी असम से जुड़ा हुआ वह राजवंश जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, उस राजवंश के लोगों का यहाँ पर जाना वर्जित है? और कैसे तांत्रिक शक्तियों और काले जादू से जुड़े हुए मायोंग गांव का कामाख्या मंदिर से संबंध है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो विज्ञान, संस्कृति और आस्था से जुड़े हैं। ऐसे ही सवालों का जवाब आज हम अपनी इस वीडियो में तलाश करेंगे। असम के शांत नीलाचल पर्वत की चोटी पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिरों में से एक है। इसे शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। देवी कामाख्या को सृजन, उर्वरता और शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ का वातावरण भक्तों और लोगों को अलौकिक ऊर्जा और दिव्यता का एहसास कराता है। पौराणिक कथाओं और अद्वितीय परंपराओं से भरपूर यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक भी है। आइए अब शुरुआत करते हैं मंदिर के इतिहास से। कालिका पुराण में उल्लेख है कि देवी सती की योनि इस पहाड़ी की चोटी पर गिरी थी, जिससे यह धार्मिक स्थल अस्तित्व में आया। इसी कारण से कामाख्या मंदिर को योनि पीठ भी कहा जाता है। अकालिका पुराणस में यह भी लिखा गया है कि देवी महामाया, जो सबसे शक्तिशाली देवी मानी जाती हैं, उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को बनाया और उन्हें क्रमशः संसार की रचना, पालन और विनाश की जिम्मेदारी सौंपी। कहानी के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाईं, लेकिन शिव भगवान ध्यान में लीन रहने के कारण अर्ध चेतन अवस्था में थे और अपने कार्यों पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे सके। इस समस्या को हल करने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने एक योजना बनाई। ब्रह्मा ने अपने पुत्र दक्ष को बुलाया और सलाह दी कि वह देवी महामाया की आराधना करें और उन्हें प्रसन्न करे। देवी से वरदान के रूप में मांगा जाए कि देवी महामाया उनके घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। इसके बाद देवी महामाया ने दक्ष और उनकी पत्नी वीरणी की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम सती रखा गया। इसके बाद सती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की और शिव को अपने पति के रूप में वरदान में मांगा। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी सती से विवाह किया, लेकिन सती के पिता राजा दक्ष को यह विवाह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वह भगवान शंकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कुछ वर्षों बाद राजा दक्ष ने एक बड़ा धार्मिक यज्ञ आयोजित किया और उसमें सभी देवताओं और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब सती को नारद मुनि के माध्यम से इस बात का पता चला तो वह अपने पति भगवान शिव के पास गईं और यज्ञ में शामिल होने की अनुमति मांगी। पुराणों में इस घटना का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। जब भगवान शिव ने सती को यज्ञ में जाने की अनुमति नहीं दी तो सती ने खुद को 4 भुजाओं वाली देवी काली के रूप में परिवर्तित कर लिया। काली विनाश की प्रतीक और क्रोध की मूर्ति थी। इस कारण भगवान शिव उनसे डरकर भागने लगे। तभी सती ने भगवान शिव का पीछा किया और हर दिशा में उनका रास्ता रोकने के लिए 10 अलग अलग रूपों में प्रकट हुई, जिन्हें 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। इन 10 रूपों में काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, मातंगी और कमला शामिल हैं। इन 10 महाविद्याओं के मंदिर कामाख्या मंदिर के पास इसी पहाड़ी पर स्थित है। इन 10 महाविद्याओं में हर एक माता तांत्रिक विद्या से जुड़ी है, इसीलिए माँ कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है। इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। अब कहानी में वापस आते हैं।
इसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मांड को 10 भागों में विभाजित किया और हर भाग में 10 महाविद्या के एक एक रूप का वर्णन किया। ऐसा माना जाता है कि सती के ये 10 रूप शक्ति की चरम सीमा और अतुलनीय ज्ञान का प्रतीक हैं। इन 10 भागों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की शक्ति का मेल हुआ है। जब भगवान शिव ने सती को काली के रूप में परिवर्तित होते देखा तो उन्हें उनका मार्ग छोड़ना पड़ा ताकि वह अपने पिता के यज्ञ में शामिल हो सकें। लेकिन जब राजा दक्ष ने अपनी बेटी को देखा तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने सती को श्राप दिया और उनके पति भगवान शिव का अपमान किया। अपने पति के खिलाफ अपमानजनक शब्द सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। सती की मृत्यु की खबर सुनकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र का रूप धारण कर लिया और उसके बाद राजा दक्ष का सिर काट दिया और पूरे यज्ञ को नष्ट कर दिया। लेकिन केवल रानी वीरिणी के निवेदन पर भगवान शिव ने राजा दक्ष को जीवन दान दिया और उनका सिर वापस जोड़ा। शोकग्रस्त भगवान शिव ने मृत सती के शरीर को अपने हाथों में उठाया और बिना किसी उद्देश्य के पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, जिससे पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। इसीलिए ब्रह्मांड में सामान्य स्थिति बनाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग कर सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे वे सभी स्थान पवित्र धार्मिक स्थलों में परिवर्तित हो गए। भगवान शिव ने यह भी वादा किया कि वह अपनी प्रिय पत्नी के साथ प्रत्येक 51 स्थानों में शिवलिंग के रूप में निवास करेंगे। ऐसा माना जाता है कि इन 51 टुकड़ों में से एक, जो माता की योनि है, वह कामरूप के नीलाचल पहाड़ी पर गिरा। यह स्थान महाशक्ति की देवी महामाया का अंतिम विश्राम स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सती का जननांग कामरूप के पर्वतों पर गिरने के बाद नीला हो गया, इसलिए इस स्थान का नाम नीलांचल यानी नीला पर्वत पड़ा। लेकिन पर्वत सती के अंग का भार सहन नहीं कर सका और वह जमीन के अंदर धंसने लगा। इसे रोकने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने खुद को पर्वत में समाहित कर लिया और उसका भार आपस में बांट लिया। इसलिए नीलांचल पहाड़ी क्षेत्र में जिस पहाड़ी पर भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है उसे ब्रह्मा पहाड़ी कहा जाता है। जिस पहाड़ी पर महामाया मंदिर स्थित है उसे शिव पहाड़ी कहते हैं। इसके पश्चिम में स्थित 850 फीट समुद्र तल की ऊंचाई पर विष्णु पहाड़ी स्थित है। सती को खोने के बाद भगवान शिव शोक में ध्यान करने बैठ गए। पूरा ब्रह्मांड रुक गया और सभी देवताओं ने उनके ध्यान को तोड़ने की पूरी कोशिश की, खासकर कामदेव और रति ने। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। शायद यही कारण है कि जहां कामदेव भस्म हुए उस स्थान को भस्माचल या भस्मकूट कहा जाता है, जो कि आज भी भारत के असम राज्य में गुवाहाटी में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि कामदेव की राख सती के योनि में समाहित है। इसके बाद जब भगवान शिव अपनी नव विवाहित पत्नी देवी पार्वती के साथ भस्माचल पहाड़ी पर गए तो कामदेव की पत्नी रति ने प्रार्थना की और भगवान शिव से कामदेव को फिर से जीवन देने की याचना की। रति की प्रार्थना से प्रसन्न होकर पार्वती ने भगवान शिव को कामदेव को जीवन दान देने के लिए मना लिया। जब भगवान शिव ने पार्वती की इच्छा पूरी की तो पार्वती इतनी प्रसन्न हुई कि उस पहाड़ी का नाम, जो पहले भस्माचल के नाम से जाना जाता था, अब उमानंद पड़ गया। हालांकि कामदेव को उनका जीवन वापस मिल गया, लेकिन वह पहले की तरह सुंदर नहीं रहे। जब उन्होंने अपनी खोई हुई सुंदरता के बारे में भगवान शिव से शिकायत की तो भगवान शिव ने कहा, कामदेव, देवी सती का योनि नीलाचल की पहाड़ियों में गुप्त रूप से स्थित है। वहां जाओ, महामाया कामाख्या के नाम पर एक मंदिर स्थापित करो और उनके नाम और महत्व को सभी लोगों के बीच प्रचारित करो, तभी तुम्हें अपनी खोई हुई सुंदरता वापस मिलेगी। इसके बाद कामदेव ने महामाया कामाख्या के नाम पर मंदिर स्थापित किया और अपनी पत्नी रति के साथ उनके महत्व का प्रचार प्रसार किया। इससे महामाया प्रसन्न हुई और उन्होंने कामदेव को उनकी खोई हुई सुंदरता वापस दे दी। जिस देश में कामदेव ने अपनी सुंदरता वापस पाई उसे कामरूप, जो कि असम का पुराना नाम है, के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा कालिका पुराण में कामाख्या मंदिर के बनावट को लेकर एक और कहानी है। नरकासुर,
जो कि किसी समय में यहाँ का राजा हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि वह पहले तो माँ का परम भक्त था, लेकिन बाद में उसने माँ की सुंदरता को देखकर उनके सामने उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। देवी ने एक शर्त रखी कि यदि नरकासुर एक ही रात में मंदिर और पहाड़ी की चोटी तक पहुँचने का मार्ग बना देगा तो वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगी। आश्चर्यजनक रूप से राजा नरकासुर लगभग पूरा काम पूरा कर ही चुका था, लेकिन सुबह होने से ठीक पहले देवी कामाख्या ने एक मुर्गे से बांग दिलवाई, जिससे राजा को लगा कि रात खत्म हो चुकी है और उसका काम अधूरा रह गया। राजा असफल हो गया और देवी से विवाह नहीं कर सका। क्रोधित होकर राजा नरकासुर ने मुर्गे का पीछा किया और उसे मार डाला। यही कारण है कि जिस स्थान पर मुर्गे को मारा गया उस जगह का नाम आज कुकुराकोटा बाट है। नरकासुर के द्वारा किए गए इस काम को मंदिर की नींव माना जाता है। नरकासुर के द्वारा बनाए गए हुए रास्ते को अभी भी कामाख्या में देखा जा सकता है। इस घटना के बाद मुनि वशिष्ठ कामाख्या के दर्शन के लिए आए, लेकिन नरकासुर ने उन्हें जाने से मना कर दिया। काफी कोशिशों के बाद भी जब आशी वशिष्ठ को मां कामाख्या से नहीं मिलने दिया गया तो आशी वशिष्ठ ने नरकासुर को शाप दिया और कहा कि मां कामाख्या यहाँ से हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। कहा जाता है कि नरकासुर की मृत्यु के बाद एक बार फिर से लोगों ने मुनि वशिष्ठ से मां कामाख्या को नीलांचल पर्वत पर वापस लाने का रास्ता पूछा तो उन्होंने इसका रास्ता बताया और वामाचार पद्धति अपनाने की सलाह दी। इसीलिए तब से यहाँ के मंदिर पर वामाचार पद्धति अपनाई जाती है और नर पशुओं की भी बलि दी जाती है। नीलांचल पहाड़ी के पास स्थित नरकासुर पहाड़ी आज भी देवी कामाख्या के साथ उनकी इस कहानी की याद दिलाती है। अब बात करते हैं कि इतिहास में इसकी बनावट को लेकर क्या तथ्य है। राजकुमार सर्वानंद के अनुसार कामाख्या मंदिर का पुनः निर्माण साल 1515 से लेकर साल 1580 के बीच हुआ, क्योंकि नरकासुर और कामदेव द्वारा निर्मित प्रारंभिक मंदिर नष्ट हो चुके थे। इसके बाद कोच साम्राज्य के राजा विश्व सिंह ने ब्राह्मणों को वाराणसी से बुलाया और मंदिर में पूजा अर्चना करने और दैनिक कार्यों को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन इसे फिर से एक बार मुगल शासक काला पहाड़ द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसके बाद राजा विश्व सिंह के पुत्र राजा नर नारायण ने इसे फिर से बनवाया, लेकिन राजा नर नारायण द्वारा बनाया हुआ यह मंदिर एक काफी रहस्यमयी शाप से भी जुड़ा हुआ है, जिस कारण से आज भी असम का राजवंश कामाख्या मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है या उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकता है। कोच परिवार के शाप की यह कहानी गुवाहाटी शहर में चर्चा का विषय रही है। यह शाप इतना प्रभावशाली था कि यह आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह कल ही दिया गया हो। इसकी कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प है। जब यहाँ पर राजा विश्व सिंह के पुत्र नरनारायण का राज्य था और उनके भाई चिल्लाराय उनकी सेना के सेनापति थे, तो राजा और उनके भाई ने मंदिर का दौरा किया और पाया कि मंदिर का एक हिस्सा खंडहर में बदल चुका था। उन्होंने इसे अपनी पारंपरिक वास्तुकला में फिर से डिजाइन किया और इसका पुनर्निर्माण कराया ताकि लोग देवी की पूजा जारी रख सकें। कहानी है कि कोच राजा नरनारायण एक बार अपने राज्य के पुजारियों को भूमि दान कर रहे थे। उसी समय उनकी मुलाकात एक पुजारी केंदुकलाई से हुई। राजा उनके हिंदू धर्म के ज्ञान से प्रभावित हुए और उन्हें भूमि दान की और मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया। कुछ समय बाद राजा को पता चला कि जब केंदुकलाई मंदिर में पूजा करते हैं तो वे गहरे समाधि में चले जाते हैं और उस समय देवी स्वयं मंदिर के अंदर नृत्य करती हैं। राजा ने इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए केंदुकलाई से पूछा। केंदुकलाई ने कहा कि यह सच है। राजा नरनारायण और उनके भाई चिल्लाराय देवी का यह शुभ नृत्य देखना चाहते थे, लेकिन केंदुकलाई ने उनकी इस इच्छा को अस्वीकार कर दिया और कहा कि यह संभव नहीं है। राजा ने केंदुकलाई को सोने और गहनों का लालच दिया, जिसके बाद पुजारी ने उनकी बात मान ली। राजा नरनारायण और उनके भाई चिल्लाराय रात में मंदिर गए जब पुजारी पूजा कर रहे थे, लेकिन उनकी योजना विफल हो गई क्योंकि देवी को यह पता चल गया कि वे चोरी छिपे उनका नृत्य देखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे देवी बहुत क्रोधित हो गईं। उन्होंने पुजारी को पत्थर में बदल दिया और राजा और उनके भाई को शाप दे दिया। देवी ने शाप दिया कि यदि राजा और उनके भाई या उनके परिवार का कोई भी सदस्य कभी मंदिर के परिसर में कदम रखेगा या नीलाचल पहाड़ियों की झलक भी देखेगा तो उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। उस दिन से अब तक कोच राजवंश के किसी भी सदस्य ने कामाख्या मंदिर का दौरा नहीं किया या नीलाचल पहाड़ियों की झलक तक नहीं देखी। जयपुर की महारानी गायत्री देवी, जो उस समय लोकसभा की सदस्य थीं, उन्हें एक बार गुवाहाटी जाना था। जब उन्हें बताया गया कि गुवाहाटी हवाई
हवाई अड्डे से कामाख्या मंदिर दिखाई देता है तो उन्होंने शाप को याद करते हुए अपनी उड़ान रद्द कर दी। बाद में उन्होंने कोलकाता हवाई अड्डे से सिलचर हवाई अड्डे तक उड़ान भरी और फिर कार से गुवाहाटी पहुंची। महारानी गायत्री देवी राजा नृपेंद्र नारायण की बेटी थीं। राजा नृपेंद्र नारायण राजा नारायण के वंशज थे। इसके बाद कोच राजवंश दो भागों में विभाजित था। पहला कोच बिहार जो अब पश्चिम बंगाल का हिस्सा है और राजा नारायण द्वारा शासित था, और दूसरा भाग कोच हजो जो अब असम का हिस्सा है और राजा चिल्लाराय द्वारा शासित था। अब बात करते हैं यहाँ पर होने वाले सबसे प्रसिद्ध अंबुबाजी मेले के बारे में। अंबुबाची मेला आमतौर पर मानसून के मौसम में आयोजित होता है। ये हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने में पड़ता है, जिसे असमिया में आहार भी कहा जाता है। यह जून के मध्य के आसपास होता है, लेकिन हर साल त्योहार की तिथियां अलग होती हैं। इस पर पूरे गुवाहाटी सहित भक्त खाना बनाने, धार्मिक कार्यों, पवित्र पुस्तकों को पढ़ने या खेती करने से बचते हैं। हालांकि वे उपवास रखते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए ध्यान लगाते हैं। देवी को फल, फूल और पारंपरिक मिठाइयों जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये प्रसाद देवी के लिए ऊर्जा का स्रोत बनते हैं, क्योंकि मासिक धर्म के कारण देवी थक जाती है। ये प्रसाद घरों में चढ़ाए जाते हैं क्योंकि मंदिर परिसर 3 दिनों तक पूरी तरह से बंद रहता है। मंदिर के अंदर के पुजारी मुख्य गर्भगृह के बंद होने पर शुद्धि और सफाई के अनुष्ठान करते हैं। वे बाहरी परिसर क्षेत्र की सफाई करते हैं, जबकि देवी अपने निवास में आराम करती हैं। दरवाजे बंद करने से पहले देवी के योनि आकार की मूर्ति को एक सफेद कपड़े में लपेटा जाता है। 3 दिनों के बाद यह सफेद कपड़ा लाल हो जाता है। इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं बताया गया है। भक्तों का मानना है कि देवी के रक्तस्राव से कपड़े का रंग बदल जाता है। पुजारी मुख्य गर्भगृह को शुद्ध और पवित्र करते हैं और अंतिम दिन भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर खोलते हैं। भक्तों को 3 मुख्य वस्तुएं दी जाती हैं: अंगोदक, अंगवस्त्र और कामाख्या देवी का भोग। अंगोदक वह लाल रंग का पवित्र जल है जिसे मासिक धर्म के दौरान छोड़ा गया माना जाता है। यह पवित्र जल और सिंदूर का मिश्रण होता है। अंगवस्त्र वही लाल कपड़े का टुकड़ा है जिसे मंदिर के बंद रहने पर देवी के योनि के चारों ओर लपेटा गया था। इसे अंबुबाची वस्त्र भी कहा जाता है। महिलाएं कामाख्या देवी का पवित्र सिंदूर भी लेती हैं, जिसे जीवन में विशेष रूप से शादी के बाद सौभाग्य, समृद्धि और प्रजनन शक्ति लाने वाला माना जाता है। अगर बात करें इसके पीछे वैज्ञानिक कारकों की, तो इस अद्भुत घटना का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण यह है कि इस घटना का पहला कारण यह हो सकता है, इस क्षेत्र की मिट्टी में स्वाभाविक रूप से लोहे की मात्रा अधिक होती है, जो पानी को खून जैसे लाल रंग का बना देती है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि कामाख्या का मंदिर पहाड़ों में स्थित है, जहां सिनेबार या सल्फाइड के बड़े भंडार हैं, जो इसे लाल रंग देते हैं। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि अगर हम ऊपर बताए गए कारणों को मान भी लें, तो ऐसा क्यों होता है कि केवल चुनिंदा दिनों और समय पर ही पानी लाल हो जाता है, जबकि असम में मानसून अंबुबाची से काफी पहले शुरू हो जाता है। यही बात आश्चर्यजनक है, क्योंकि वास्तव में कोई नहीं जानता कि केवल हिंदू कैलेंडर में लिखी गई तिथियों पर ही यह अद्भुत और विचित्र घटना क्यों होती है। यह वास्तव में उस माँ की सुंदरता है जो मंदिर के भीतर निवास करती है। अब बात करते हैं कि क्यों पानी के रूप में दिया जाता है प्रसाद। अधिकांश लोग जो मंदिर में आते हैं, वे मंदिर के गर्भगृह को देखने और वहां प्रार्थना करने आते हैं। मंदिर का गर्भगृह मंदिर के अंदर का सबसे रहस्यमय स्थान है। यह स्थान अंधेरा और कम रोशनी वाला है। इसके भीतर योनि का प्रतीक स्थित है। इस प्रतीक पर पूरे वर्ष पानी का निरंतर प्रवाह होता रहता है। ऐसा माना जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ देवी सती की योनि आकाश से पृथ्वी पर गिरी थी। इसीलिए माँ कामाख्या देवी मंदिर में इससे निकलने वाले पानी को प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है और बताया जाता है कि इसके लगातार सेवन से कई रोगों से निजात पाया जा सकता है। अब हम उस विद्या के बारे में बात करेंगे जिसके लिए कामाख्या मंदिर सबसे ज्यादा जाना जाता है, तंत्र विद्या। कामाख्या देवी मंदिर जहां भक्तों की कामना पूरी करती है, वहीं दूसरी ओर इसे तांत्रिकों का गढ़ भी कहा जाता है। जैसा कि हमने कहानी में पहले भाग में बात की थी, माता के 10 महाविद्याओं के अवतारों के बारे में। इन 10 महाविद्याओं में हर एक माता तांत्रिक विद्या से जुड़ी है और ऐसा माना जाता है कि अंबुबाची मेले के दौरान माता की यह शक्तियाँ और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, जिस कारण से पूरे साल भर सहित अंबुबाची मेले में कामाख्या देवी मंदिर में तांत्रिकों का आवागमन होता रहता है।
असम में स्थित मयोंग गांव का रहस्य। मयोंग का इतिहास असम के सबसे प्राचीन जाट राजवंश दानव वंश से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि दानव वंश के राजा नरकासुर ने देवी कामाख्या से विवाह करने के प्रयास में उनके द्वारा धोखा दिए जाने के बाद कामाख्या मंदिर में तांत्रिक प्रथाओं पर रोक लगा दी थी। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक प्रथाओं को नरकासुर के डर से मयोंग गांव में गुप्त रूप से किया जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी माँ कामाख्या की महिमा और उनकी रहस्यमयी कहानी। कामाख्या देवी का यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भरा एक अद्भुत स्थल भी है। ये हमें हमारी संस्कृति, परंपराओं और दिव्यता की उस गहराई से जोड़ता है, जो समय के साथ भी अनमोल और अपरिवर्तित है। शायद यही वजह है कि लोग यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और अदृश्य शक्तियों का अनुभव करने आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।